एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में एविडेंस देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं। हमने देखा कि ओरल एविडेंस होता है, डेफिनेशंस में कवर किया था कि जो एविडेंस है वो कैसे होता है, या तो ओरल एविडेंस होंगे या फिर आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। ओरल एविडेंसेस में क्या होता है, बट जो उनसे हियर से एविडेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। तो ओरल एविडेंस आपके सेक्शन 54 एंड 55 में प्रोवाइड किए गए हैं एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके 56 से 93 तक प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में ओरल एविडेंसेस को देखेंगे कि ओरल एविडेंस क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हमारा ओरल एविडेंस का क्या रूल है कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट ही होंगे, ठीक है। और एक्सेप्शन क्या है कि हियर से एविडेंस को हम एक्सक्लूड करेंगे। अब एक्सेप्शन क्या आएगी, हियर से एविडेंस आपका कब माना जाता है। हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, हमने रेस गेस्टे पढ़ा, ठीक है। रेस गेस्टे में क्या होता है कि हियर से एविडेंस को भी माना जाता है। तो ऐसे कई जैसे कि डेथ डाइंग डिक्लेरेशन होगी आपकी, वहाँ पर भी हियर से जो एविडेंस है उसको एडमिसिबल किया जाता है। तो एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है हमारे पास लॉ के अंदर कि क्या हियर से एविडेंस मतलब कि सुनी सुनाई बात को क्या हम एविडेंस नहीं मानते, ठीक है। जिसने सुना, किसी ने देखा एंड उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई सीन होते हुए देखा, ठीक है, एक्ट देखा, उन्होंने आकर किसी और को बताया एंड उस पर्सन ने आकर एफआईआर क्या कर दी, लॉन्च करवा दी, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या एविडेंस माना जाएगा उसको, वो हियर से एविडेंस हो गया ना। मतलब किसी ने सुना और फिर आकर बताया तो वो आपका एक्सक्लूड किया जाता है, बीएसए के अंदर एविडेंस के अंदर आपका एक्सक्लूड किया जाता है। बट हम किन सर्कमस्टांसेस पे हियर से एविडेंस को मान लेते हैं, जैसे कि आपका रेस गेस्टी हो गया, बट उसमें भी आपका रूल है कि जो आपका टाइम गैप है ना बिटवीन जो एफआईआर लॉन्च करवाने का, ये कंप्लेंट फाइल करने का, वो बिल्कुल ही कम होना चाहिए। तब आपका जैसे डाइंग डिक्लेरेशन भी आपकी हियर से एविडेंस में आ जाती है। तो डाइंग डिक्लेरेशन के भी कुछ रूल्स हैं जो आपको आप प्लेलिस्ट में चेक करना, आपको क्या सीरीज वाइज आपको क्या मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी एंड वहाँ पर चेक करना, देखना आप उस वीडियो को। तो ओरल एविडेंस देखेंगे कि ओरल एविडेंस का रूल क्या है, हमारा डायरेक्ट होना चाहिए और हियर्स एविडेंस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो हमारी एक्सेप्शन है। 54 का कहना क्या है, सेक्शन 54 प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। कहते कोई भी फैक्ट है हमने उसको किस तरह से प्रूफ करना है, जितने भी फैक्ट्स हैं ऑल फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। मे का मतलब कि यहाँ पर हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। पहले तो बोला गया है कि जितने भी सारे फैक्ट्स हैं उनको हमने कैसे प्रूफ करना है, ओरल एविडेंस से प्रूफ कर देना है, ठीक है। हम बोल के प्रूफ कर सकते हैं। बट कहता है अगर जहाँ पर डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कंटेंट है किसी डॉक्यूमेंट का, एक डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेर एक्ट है, बेर एक्ट जो है वो क्या आपका डॉक्यूमेंट है। बट जो बेर एक्ट के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ उसको आप किस तरह से प्रूफ करोगे, उसको आप बोलकर तो प्रूफ नहीं करोगे, उसको तो आपको कंटेंट ही दिखाना पड़ेगा ना कि दैट पर्टिकुलर चीज़, ये देखो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आ जाते हैं आपके, उसको आपको कैसे प्रूफ करना है, उसको आप कंटेंट ही दिखाओगे डॉक्यूमेंट का और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही दिखाओगे, तभी आपका प्रूफ होगा। वहाँ पर आप बोल के नहीं बता सकते, ओरल एविडेंस देकर वहाँ पे अपनी बात को साबित नहीं कर सकते। तो 54 का कहना है जितने भी फैक्ट हैं वो सारे किस तरह से प्रूव होंगे, ओरल एविडेंस से प्रूव होंगे। सिर्फ इनको छोड़ के कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अलग होता है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट अलग होता है। डॉक्यूमेंट मीन्स बेर एक्ट हो गया, कंटेंट क्या आ जाएगा, जो बेर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़कर जितने भी फैक्ट्स है वो सारे आपके ओरल एविडेंस से प्रूव किए जाएंगे। सेक्शन 55 बोलता है कि जो ओरल एविडेंस है वो कैसा होना चाहिए, आपका डायरेक्ट होना चाहिए। अब डायरेक्ट मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने देखा, ठीक है, जिसने देखा वही आकर एविडेंस देगा, जिसने सुना वही देगा, जिसने अपनी सेंसेस से परसीव किया अदर सेंसेस से वो आकर एविडेंस देगा। ओपिनियन में आपका आ जाएगा लाइक अगर एक्सपर्ट है, अगर हमने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुलाया, ठीक है, उसको हैंड राइटिंग चेक करनी है और दो को कंपेयर करके बताना है कि ये दोनों हैंड राइटिंग क्या होती है, मिलती हैं या नहीं मिलती है। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, या फिर आप किस केमिकल से रिलेटेड आप लगा लो, ठीक है, कोई केमिकल से रिलेटेड क्या है एक्सपर्ट आया हुआ है, ठीक है। हमने उनको क्या कहा कि आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर केमिकल यही वाला है जिससे पर्सन की डेथ कोज हुई है, पॉइजन दे के कोज हुई है डेथ, तो क्या ये वही वाला पॉइजन है, वही वाला केमिकल है। तो वहाँ पर जो उसका ओपिनियन होगा वो क्या होगा, सिर्फ उसी पर्सन का रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा ना, उसी पर्सन का माना जाएगा। ऐसा तो नहीं ना उसने अपना ओपिनियन बनाया एंड उसने थर्ड पार्टी को सुनाया तो थर्ड पार्टी आकर वो एविडेंस देगी, ऐसा नहीं है। जिसका ओपिनियन है, जिसने देखा, जिसने सुना एंड जिसने परसीव किया अपनी अदर सेंसेस से, वही आकर एविडेंस देगा, उसी का ओरल एविडेंस
क्या डायरेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो सेक्शन 55 बोलता है कि जो ओरल एविडेंसेस है, जो आपने देखा, सुना, परसीव किया या ओपिनियन फॉर्म किया, तो वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट होगा। मीन्स कि आप ही दोगे वो आकर, कोई थर्ड पार्टी आकर नहीं देगी। 54 का कहना क्या है कि ओरल एविडेंस कैसे होंगे आपके, जितने भी फैक्ट हैं वो कैसे ओरल एविडेंस से प्रूव होंगे और एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़कर। आगे आपके फर्दर 56, 57, 58 वो कौन से चल जाएंगे, 56 से लेकर 93 तक सेकेंडरी एविडेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।